हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक बहुत ही प्यारी सी पोएम को, फादर टू सन। और जो इसके जो पोइटेस है वो है एलिजाबेथ जैनिंग। तो इनकी जो प्यारी सी एक ये पोएम है, ये किसके बारे में है? ये रिलेशनशिप के बारे में है, संबंधों के बारे में है। जो हम बातचीत नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने फैमिली के जो मेंबर्स के साथ, और फिर जो है हम ऐसे ही रह जाते हैं। हम अपने जो मन में सोचते हैं कि वो मेरे से बात करेगा, वो सोचते हैं कि वो मुझसे बात करेगा, ऐसे ही करते रहते हैं हम। सालों गुजर जाते हैं और जो एक दूसरे के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उसी के बारे में ही एक प्यारी सी जो पोएम है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। जो फादर है, यहाँ पर पिता है, वो बोल रहा है कि मैं इस जो बच्चे को समझता नहीं हूँ। दो यद्यपि वी हैव लिव टुगेदर नाउ, कि हमने तो एक साथ हम रहे हैं बचपन से ही, परंतु मैं अब भी जो है इसको अंडरस्टैंड यानी कि समझता नहीं हूँ अपने खुद के बच्चे को। इन द सेम हाउस फॉर ईयर, यानी कि सालों से हम एक साथ रहे हैं, पर अब भी मैं जो है इसको जान नहीं पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उसके दिल की बात नहीं जानी है। तो उनके बीच में क्या है? कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत का जो है गैप है। आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग ऑफ हिम, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि उसको क्या पसंद है, क्योंकि उन्होंने कभी उससे बात नहीं की। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई टोल्ड। जब बचपन में तो जो है रिलेशनशिप उनका रहता है कि भाई माँ बाप एक दो बच्चे अपने साथ रखते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं उनके रिलेशनशिप, उनके बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती रहती है, और जो रिश्ता है वो खराब हो जाता है। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। अब वो बताता है कि जो बीज है वो स्पेंड किया है, और सोन इट वाज वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, के आपस में वो बता रहे हैं कि भाई उनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम अजनबियों की तरह आपस में बातें करते हैं, हेलो आप कौन हो, ये सब फॉर्मेलिटी करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन। देर इज सो नो साइन, वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि एक दूसरे को जो समझ रहा हो, एक दूसरे की जो फीलिंग है उनको समझ रहा हो। इन द एयर, हवा में कोई भी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ पर। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, वो मेरे जो डिजाइन है उस पर जो बिल्ट हुआ है, बड़ा हुआ है। येट वट ही लव आई कैन नॉट शेयर, परंतु जो उसको जो प्यार करता है, वो जिस चीज़ को वो पसंद करता है, उसका मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है। आई कैन नॉट शेयर। साइलेंस सराउंड अस, और उनके जो बीच में क्या हो जाती है? साइलेंस, यानी कि वो बातचीत नहीं करते हैं और शांति जो है छा जाती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, वो चाहते हैं कि भाई वो आए, जो है अपने जो पिता के जो घर में आए और बातचीत करें मुझसे। द होम ही न्यू, उस घर को वो जिसको वो जानता था, जिसमें वो रहता था बचपन में। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, और उसके बजाय कि वो जाए और अपनी नई दुनिया एक बसाए, वो चाहता है कि वो उसकी जो लाइफ है उसका एक हिस्सा बने। आई वुड फॉरगिव हिम टिम, मैं उसको माफ कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और इस तरीके से एक सोरो यानी कि दुख से एक जो नया जो प्यार है उसको हम एक नई आकृति देंगे। तो वो चाह रहा है कि उसका जो बेटा है उससे बातचीत करे और वो उसको फॉरगिव कर देगा, माफ कर देगा। आइए अगला स्टेंजा क्या कहता है? फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ, हम दोनों, मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, एक ही धरती पर दोनों को रहना है। एंड द सेम लैंड, और सेम जो जगह है वहीं पर रहना है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो जो बात करता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रेप, और यहाँ पर जो बच्चा वो बोल रहा है
वो बोल रहा है कि भाई वो बहुत ही एंग्री है, यानी कि गुस्सा है। और किससे? ग्रो फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है? दुख, दर्द। दर्द से क्या होता है? एंगर। एंगर क्या होता है? ग्रो, यानी कि बड़ा होता है। जो बच्चा है वो भी जो दुखी है, और दुखी से ही क्या होता है? वो एंग्री हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। वो अपने जो पिता है उस पर क्या होगा? गुस्सा है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और हम एक दूसरे को जो है एम्प्टी हैंड, जूठा जो हाथ है वो बढ़ाते एक दूसरे की तरफ, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। और हम चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ को हम माफ कर दें, यानी कि एक दूसरे की जो जिंदगी है, सन है वो भी चाहता है कि जो पिता है उसकी ज़िंदगी में आ जाए, और पिता भी जो चाहता है कि जो बेटा है उसके जो पास आ जाए, उसकी जो बात माने। और उन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, कई बार जो आपके जो लाइफ में भी ऐसा होता है, स्पेशली जो आप भी माँ है, अपनी माँ के तो काफ़ी क्लोज होते हैं, परंतु पिता और पुत्र के बीच में जैसे जैसे जो बेटा है वो बड़ा होता है, तो थोड़ी थोड़ी सी दूरियां जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दोनों आपस में जो है कम बातचीत करते हैं, और जो गैप है वो बड़ा होता जाता है। तो इस प्रकार की एक रिलेशनशिप की एक पोएम थी, और कैसे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है कि फादर वो भी चाहता है कि बेटा उससे बात करे, और बेटा वो भी चाहता है कि फादर उनसे बात करे, और एक दूसरे की जो लाइफ का जो पार्ट बनना चाहते हैं, परंतु वो ऐसा लास्ट में नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो आप भी जो अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ जो स्पेंड उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि क्या है वो आपकी जो फीलिंग है वो ज़रूर समझेंगे। अगर आप जो है एक बार कोशिश करोगे, ट्राई करनी है, तो क्या करनी है? ट्राई करनी है। तो आशा करता हूँ आपको जो ये एक्सप्लेनेशन है जो इस पोएम की कुछ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।